कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके वीडियोस प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट के फॉर्म में नहीं मिलते, तो वहां पे हमें दिक्कत होती है कि हम कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। तो आज मैं ऐसे ही एक सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके वीडियोस प्रॉपर तरीके से एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में नहीं मिलते, तो वहां पे हमें दिक्कत होती है कि हम कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। तो आज मैं ऐसे ही एक सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ और वो सब्जेक्ट होने वाला है इंग्लिश। अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो फिर आप उसको कैसे कंप्लीट करो, बिकॉज इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो 1 to 5 का तो खैर मैं छोड़ दे रही हूँ, 6 to 8 में अलग है इंग्लिश के लिए, क्योंकि 1 to 5 जनरल पेपर होता है तो इसलिए वो मैटर ही नहीं करता बात करने के लिए। तो 6 to 8 में अलग फॉर्मेट है और 9-10 में टीजीटी में अलग है और 11-12 पीजीटी में अलग है। तो तीनों में अलग अलग है। अब और इनके लिए अगर आप वीडियो सेशन देखोगे वाईटी पे तो बहुत कम है, नहीं के बराबर। और वो भी जो बच्चे नए हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता है कि हाँ कौन सा बैच परचेज करना ठीक होगा या फिर कौन सी वीडियोस देखनी ठीक होगी, कौन से सर को फॉलो करना ठीक होगा, तो समझ में नहीं आता। और इसके रिगार्डिंग अगर आप मार्केट में बुक भी देखोगे तो यूजीसी नेट का बुक मिलेगा आपको, क्लियरली इस मतलब इस ग्राउंड का नहीं मिलेगा, जैसे टीआरई के ग्राउंड का नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं, इसी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको पेपर को लेके एनालिसिस करना होगा। और एनालिसिस करने में आप किस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे गए थे, 6 to 8 में लिटरेचर कितना था, ग्रामर कितना था, वोकैब कितनी थी, उसके बाद ग्रामर में सारे फॉर्म आ गए, पैसेज कितने थे, ये आपको देखना होगा। 6 to 8 में ज्यादातर ग्रामर पोर्शन से रहता है, ठीक है। और 9-10 की बात अगर मैं करूं तो 9-10 में फिर अलग हो जाता है, उसमें भी थोड़ा ज्यादा ग्रामर रहता है, लिटरेचर का पोर्शन कम रहता है। लेकिन अगर पीजीटी में आप चले जाएंगे तो फिर पीजीटी में जाने के बाद ग्रामर पोर्शन भी रहेगा बट लिटरेचर का पोर्शन ज्यादा रहता है। ज्यादा नहीं कह सकते बट हाँ ज्यादा रहता है, टीजीटी के अकॉर्डिंग पीजीटी में ज्यादा रहता है। तो जब तक आप ये पेपर एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक ये क्लियर नहीं होने वाला। तो आप अगर किसी भी चीज को कंप्लीट करना चाहते हो सबसे पहले तो थ्रोली आप एक उसका कहीं से सिलेबस ले लो या फिर कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, तो सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप ये छांट लो और कहोगे तो फिर मैं बता दूंगी कि कितने कितने क्वेश्चंस हैं। तो उसके भी हाफ पे फिर आप तैयारी कर सकते हो कि जिसका अगर 6 to 8 है तो उसको ग्रामर पे फोकस अगर ज्यादा करेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। फिर अगर मैं बात करूं 10th के लिए, 9-10 वालों के लिए, तो उनके लिए भी ग्रामर पोर्शन ही फॉलो करना ज्यादा बेस्ट होता है। उसके बाद वो लिटरेचर पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन जिनका पीजीटी है या फिर ये पीजीटी भी है तो फिर उनको तीनों चीजें ही साथ में लेके चलनी होगी। फिर चाहे वो पैसेज हो, वो कैब हो, लिटरेचर हो, ग्रामर हो। और ग्रामर में भी आपको पता है कई सारे। अब बात आती है कि इन सब चीजों को हम कंप्लीट कहाँ से करें। जो पुराने होंगे उन्होंने तो कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन जो नए बच्चे होंगे उनको बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी। तो इसके वजह से मुझे लग रहा है कि हाँ ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दी जाए, ताकि जिनको भी इसकी जरूरत है, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो उनको ये क्लियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर तो ये हो गया आपको एक रोड मैप। अगर आप ये पूछोगे कि किस टीचर से पढ़ना चाहिए और क्लास परचेज करना चाहिए या नहीं, तो देखो आप अगर किसी बुक से पढ़ते हो तो आप वेल एंड गुड पढ़ सकते हो, लेकिन बात ये है कि आप कितनी बुक पढ़ोगे। अगर आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, अगर आपको ये पता है कि आपको पटना जाना है, फिर तो आप रास्ते पे चले जाओगे। लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि पटना में किस जगह जाना है, तो फिर आप तो घूमते रह जाओगे ना। लेकिन अगर कोई आपका गाइडर रहेगा तो आपको सीधा पटना पहुंचा देगा। सेम चीज यहाँ पर भी आती है कि अगर आप वहां जाना चाहते हो तो अगर आप एक सीट रिजर्व करना चाहते हो तो एक बेस्ट टीचर का देखिए और एक बेस्ट टीचर का क्लास लेके पढ़ लीजिए। अब कहिएगा कि क्लास लेने के लिए प्रमोट कर रही हो, नहीं, क्लास लेने के लिए प्रमोट नहीं कर रही हो, लेकिन अगर आप बिना क्लास के पढ़ोगे तो आप नोट्स कैसे बनाओगे। दूसरी बात ये कि आपको फिर प्लेलिस्ट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग अलग प्लेलिस्ट होती है। यूट्यूब पे आप देखोगे तो वो सारे यूट्यूब पे रहेंगे, सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक जगह नहीं मिलेगा। उसमें भी आपको सर के अकॉर्डिंग डालना होगा स्पेसिफिक। जैसे अगर ग्रामर पढ़ना है तो फिर ग्रामर के लिए रानी मैम है और एक सर भी हैं, तो इस तरीके से करके है। लिटरेचर के लिए भी अलग अलग क्लासेस है,
जैसे विनोद शर्मा सर की क्लासेस है, लिटरेचर लवर के राजीव सर है उनका क्लासेस है। तो इस तरीके से वो अपना बैच भी देते हो और यूट्यूब पे भी सेशन लेते हैं। अगर यूट्यूब के सेशन की बात करूँ तो सबसे अच्छा लिटरेचर का सेशन विनोद सर लेते हैं। इनके एसटीईटी में भी बहुत अच्छे मार्क्स लड़े थे और बीपीएससी वाले में भी अच्छा पढ़ाया है इन्होंने। और उसके अलावा अगर वाईटी की बात करूँ तो वो प्लेलिस्ट कराते रहते हैं और उसमें भी आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस करवाते हैं। तो अभी भी टाइम है, 4 महीने समय है, आप 1 महीने में ये टारगेट रखो। वो कैब भी अच्छा खासा पूछता है। डिपेंड करता है, ये मैंने बताया ना कि डिपेंड करता है कि आपका किस किस में है। अगर आपका 9, 10 और पीजीटी और 6 to 8 तीनों है तो फिर आपको सब लेके ही चलना होगा। और अगर मान लीजिए कि आपका सिर्फ 9, 10 है तो फिर, क्योंकि यहाँ क्या होता है ना कि C-TET में बहुत लोगों ने संस्कृत ले रखा होगा तो फिर वो नहीं दे सकते हैं। जिनका इंग्लिश होगा वही 6 to 8 दे सकते हैं। तो अगर आपको वहां देना है तो फिर आपको ग्रामर पे फोकस करना होगा, क्योंकि बिना ग्रामर वो नहीं, उसमें ज्यादातर ग्रामर ही रहता है। लिटरेचर के क्वेश्चन रहते हैं बट थोड़े बहुत। तो ये हो गया मेन 80 मार्क्स के लिए जो बात थी वो मैंने आपको बता दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो। कोशिश करूंगी कि अगर आपको इसमें ये चाहिए हो कि कौन से सर को फॉलो करें या फिर कहाँ से हम ग्रामर पढ़ सकते हैं या फिर कहाँ से लिटरेचर को कंप्लीट कर सकते हैं, मैं अपनी बात बताऊं तो वेट, देखो मैंने ये लिटरेचर के नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, और ये पूरे प्रॉपर में नोट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर आपको चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा, मैं देखती हूँ कैसे डाल सकती हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पे फिर मुझे डालना पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे और उसको एक बार पढ़ने में ये याद भी नहीं होगा, ये भी सच बात है। इसको नहीं भी, फिर भी अगर जिन्होंने पहले से पढ़ा है तो ठीक है, वो 2-3 बार भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने शुरुआती में नहीं पढ़ा था, बाद में जब पढ़ा तो इसको 4 to 5 टाइम्स पढ़ना पड़ता है, तब जाके ये कुछ तो दिमाग में घुसता है। इतनी जल्दी ये घुसने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये थी जो बात मुझे आपको बात बतानी थी और बात करनी थी। और इसके रिगार्डिंग और भी देख लेते हैं कि क्या होता है। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई कल के वीडियो में दे दूंगी। ओके, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए अच्छे से, क्योंकि यही एक चीज है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। अदरवाइज और कोई चीजें होती नहीं है। कोई आपको सांत्वना दे सकता है, कोई कह सकता है, लेकिन आपके अंदर के पोटेंशियल को सिर्फ आप और आप ही पहचानते हो। तो अपने ऊपर यकीन रखो और अपने ऊपर फोकस करो। बहुत सारे एग्जाम्स चले गए, अब एक होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी इन चीजों को कंप्लीट कर लीजिए, अभी भी समय है। और अगर चाहें तो 60 डेज का एक मैं वीडियो बनाऊंगी कि 60 डेज में किस तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे। सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और तैयारी पे फोकस कीजिए और एक सीट पक्की कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।